जंडियाला नाम का एक छोटा सा गांव है जहां माँ दुर्गा का एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था। माँ दुर्गा की प्रतिमा और उसका वाहन शेर सोने के बने हुए थे। शंकर और गोविंद नाम के दो आदमी जो उसी गांव में रहते थे, एक रात उस मंदिर में आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे गोविंद, हमें आज रात अपनी योजना के अनुसार देवी की प्रतिमा और उस शेर को चुरा लेना है। हाँ, इसीलिए तो लाया हूँ ना खोदने के लिए ये औजार। फिर वो दोनों उस मंदिर के किवाड़ तोड़ देते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। वो दोनों देवी की प्रतिमा और उनका शेर वहाँ खुदाई करके निकाल लेते हैं और उन्हें साथ लाए थैलों में रखकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर एक जगह बैठकर एक दूसरे से कहते हैं, अरे क्यों, इन सोने की प्रतिमाओं को चुराने की सबसे पहले मैंने सोची थी, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना। नहीं, हम दोनों पैसों को बराबर बांटेंगे क्योंकि चुराने में दोनों ने मेहनत की है। इस बात पर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। इसी बीच शेर की प्रतिमा वहाँ से गायब हो गई। उस प्रतिमा को वहाँ ना पाकर दोनों चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। तभी एक बड़ा सा सोने का शेर उनके सामने प्रकट हुआ। उतने बड़े शेर को अपने सामने देखकर वो दोनों डर के मारे चीखने लगे और दोनों के हलक सूख गए। सुनो, माँ दुर्गा की प्रतिमा जिस स्थान से उठाई है वहाँ वापस ले जाकर रख दो, नहीं तो तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तुरंत शंकर देवी की प्रतिमा उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गोविंद घबराहट में कदम उठा ही नहीं पाता और वहीं खड़ा रहकर शेर से कहता है, कृपया करके शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम देवी के वाहन हो। मैं किसी भी तरह शंकर को पकड़कर माँ की प्रतिमा जगह पर रख दूंगा, मेरा भरोसा करो। जल्दी जाओ, माँ की प्रतिमा को सुबह होने से पहले सही स्थान पर पहुँचा दो, नहीं तो बहुत सी भयानक चीजें हो सकती हैं। गोविंद हाँ कहकर शंकर की तलाश में निकल जाता है, लेकिन जब उसे शंकर नहीं मिलता तो वो निराश होकर वापस फिर से शेर के पास आता है और कहता है, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे शंकर कहीं नहीं मिला। अब सुबह हो चुकी है, कल होने वाले परिणाम को देखकर तुम्हारी बुद्धि जागेगी। ये कहते ही वो शेर फिर से सोने की प्रतिमा में बदल जाता है। गोविंद उस शेर की प्रतिमा को उठाकर वापस मंदिर में रख देता है। अगले दिन सुबह से ही सारे ग्रामीण एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। गोविंद तब गांव वालों को सारी घटना सुनाकर उनसे माफी मांगता है। तब ग्राम प्रधान कहता है, जो होना था हो गया। सबसे पहले हमें माँ दुर्गा को शांत करने का उपाय करना होगा, नहीं तो बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जाओ और शंकर को ढूंढो। फिर सब लोग शंकर की तलाश में निकल जाते हैं। गोविंद अपना दिमाग लड़ाता है और शंकर के घर चला जाता है। शंकर के घर में एक गुप्त सुरंग होती है। वो उसके अंदर उतरता है और क्या देखता है, शंकर उस बीमारी से जूझ रहा है। देवी की प्रतिमा उसी के पास रखी होती है। तुरंत गोविंद माँ की प्रतिमा और शंकर को लेकर बाहर आता है। फिर दोनों मंदिर जाकर देवी की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं। क्योंकि शंकर की हालत बहुत गंभीर होती है, वो देवी माँ से प्रार्थना करता है, देवी माँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे लगा कि आप बस एक मूर्ति हैं और आपको चुरा लिया। कृपया मुझे क्षमा कर दो, मैं इस बीमारी को नहीं सहन कर पा रहा हूँ।
मुझे बचा लो माँ। इस तरह वो जोर जोर से रोता है। ग्रामीण भी माँ को शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर माँ दुर्गा उनकी बीमारी ठीक कर देती है। इसके बाद दोनों आदमी देवी से कहते हैं, हम ऐसी बुरी बात करने की फिर कभी सोचेंगे भी नहीं। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जो बीमारी अचानक फैली थी उससे सभी ग्रामीणों को निजात मिल जाती है और जंडियाला गांव फिर राहत की सांस लेता है।